फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्राउड ड्रग्स। तो क्राउड ड्रग्स की हम यहाँ पे स्पेशल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखने वाले हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेनल की। आपने बहुत सुना होगा फेनल के बारे में। आज हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी देखने वाले कि आप उसको कैसे रन कर सकते हो। उनकी स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है विद उनकी प्रॉपर्टीज के साथ आप उनको कैसे रन करोगे, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फेनल अगर हम बात करते हैं, फेनल में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उसका पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, उसका जो एरोमेटिक ऑर्डर होता है, उसकी जो स्वीट टेस्ट होता है, वो कौन कौन से केमिकल्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो फिनकॉन और एंथोल, देखो फिनकॉन जो है बेसिकली पंजेंट के लिए होता है, पंजेंट टेस्ट के लिए उसके, और जो उसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है ये भी इसी की वजह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथोल। एनीथोल जो होता है बेसिकली इसका ऑर्डर और स्वीट टेस्ट के लिए होता है। देखो आप इसको कैसे लर्न करोगे। आप एनीथोल जो है, अगर आपने सुना होगा कि घर में जो आंटी होती है, आंटी की ही चलती है, आंटी का ही ऑर्डर चलता है। ठीक है, और आंटी क्या होती है, थोड़ी स्वीट टेस्ट की होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं कि आंटी जो है वो थोड़ा ऑर्डर, ठीक है, आंटी का ऑर्डर चलता है, और यहाँ पे आंटी जो है थोड़ा उसका वो स्वीट नेचर की होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर स्वीट को आप ऐसे लर्न कर सकते हो, फेनल आपको ऐसे लर्न रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विराइज। लिक्विराइज जो है, आपने सुना होगा कि जो जब भी हम हर्बल प्रिपरेशंस बनाते हैं तो हर्बल प्रिपरेशंस के दौरान उसमें हमें क्या करना होता है कि स्वीट टेस्ट के लिए कुछ बाहर से हर्बल ड्रग डालनी पड़ती है। तो जो लिक्विराइज होता है वो स्वीट टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो लिक्विराइज के अंदर ऐसा क्या होता है जो स्वीट टेस्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ग्लाइसिलाइजिन जो होता है, देखो ग्लाइसी जो बेसिकली स्वीट को रिप्रेजेंट करता है, मीठी को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्लाइसिलाइजिन जो है वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैफरोन। अब सैफरोन का कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रेड कलर होता है उसका ऑर्डर अच्छा होता है। ठीक है, उसमें एक बीटर कंटेंट होता है, बीटर प्रिंसिपल उसका होता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप रेड कलर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे सी और सी, देखो सी जो रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी सुना होगा, क्रोमा जो वर्ड है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्रो जो है, क्रोसीटीन जो है, ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिक्रो प्रोटीन की। पिक्रोक्रोटीन जो है, इसको आप लर्न करने का तरीका क्या है कि जब भी हम घर में करेले का जूस पीते हैं ना, तो हम बोलते हैं प्लीज पीछे ले जाओ, पीछे करो, पीछे करो। तो यहाँ पे पीछे करो से आप इसको रख सकते हो, बीटर टेस्ट को हम पीछे कर रहे हैं, यानी पिक्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैफ्रोल। सैफ्रोल जो है इसका ऑर्डर के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉचिचनॉल। अभी कॉचिचनॉल जो होता है, ये की लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बेसिकली कैक्टस के ऊपर उसको उगाया जाता है। व्हाइट कलर का पहले ऊपर दिखता है ये। जब हम इसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, तो उसको जब पीसते हैं ना, जब इसको मोटर पिस्टल में जब पीसते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये रेड कलर छोड़ने लग जाता है। रेड कलर का इसका जो बेसिकली रेड कलर का प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम बेसिकली बहुत सारी डाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेड कलर है। ठीक है, तो रेड कलर किस वजह से होता है, यहाँ पे कार्बनिक एसिड होता है जिस वजह से इसका रेड कलर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सिकम जो बेसिकली होता है, ये आपका रेड कलर जो होता है कैप्सिकम में, वो किस वजह से आता है। देखो यहाँ पे कैप्सिन तो याद रह जाएगा, कैप्सिन थिन जो है ये बेसिकली रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिन जो है यहाँ पे पंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंजर। जिंजर जो है यहाँ पे जिंजरोल ओल, ठीक है, ये पंजन को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो पंजन ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मरिक। अब टर्मरिक के पास येलो कलर होता है। अब येलो कलर जो है बेसिकली वो किस वजह से आता है, यहाँ पे वो होता है कर्क्यूमिनोइड की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है मस्टर्ड। जब हम मस्टर्ड खाते हैं ना, तो वहाँ पे एक एक्रिड सी स्मेल होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्रिड सी स्मेल होती है। ठीक है, वो किस वजह से होती है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शिनेगा। शिनेगा बेसिकली क्या होता है, स्वीट टेस्ट का होता है। ठीक है, स्वीट टेस्ट उसका होता है पोली गेटोल की वजह से, और मिथाइल सैलिसाइलेट की वजह से उसका ऑर्डर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गार्लिक। अब गार्लिक जो होता है बेसिकली, गार्लिक के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अब वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वो आती है एलिसिन की वजह से। ठीक है, एलिसिन। ठीक है, अब आपको पता है लहसुन भी बोलते हैं इसको, तो लहसुन को एलिसिन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीम की। अब निम्बिन और निम्बिडीन। ठीक है, निम्बिन और निम्बिडीन जो होती है एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के लिए होती है। अब देखो ये निम्बिन और निम्बिडीन तो आप इसको रख लोगे। अब देखो यहाँ पे नीम की दो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, एक होती है एंटीवायरल और दूसरा होता है इंसेक्ट रिपेलेंट। ठीक है, अब इंसेक्ट को भगाना अगर आपको, यानी देखो इंसेक्ट को आप खेतों से भगाओगे। ठीक है,
अब आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, एक हमारे पास एक फार्मर था, वो फार्मर के जो प्लांट थे वो इंसेक्ट्स ने घेर लिया, उसको इंसेक्ट ने उसको खराब कर दिया। अब वो जो फार्मर है उसको छुटकारा पाना चाहता है इंसेक्ट से, वो कैसे पाएगा? अब वो क्या करता है कि यहाँ पे नीम लेके आता है, नीम को पीसते हैं और फिर उसको क्या करता है अपने खेतों में छिड़काव कर देता है, ठीक है। उससे क्या होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो किसान है, जो फार्मर है हमारा, उसको क्या मिला? आज़ादी मिली है। किससे मिली आज़ादी? मिली है इंसेक्ट से आज़ादी मिली। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रखो, आज़ादी रेक्टिन, रेक्टिन जो होता है आज़ादी रेक्टिन, ये इंसेक्ट रिपेलेंट से, मतलब इसको इंसेक्ट रिपेलेंट ये करता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसको आप इस कहानी के फॉर्मेट में इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काल्मिंग। काल्मिक जो होता है बेसिकली इसके पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी। अब ये किस वजह से आती है? ये एंड्रोग्रोफोलाइड की वजह से आती है, एंड्रोग्रोफोलाइड की वजह से इसकी प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होते हैं, आपने सुना होगा अरंडी का तेल। अरंडी का तेल जो होता है इसमें, उसको हम लैक्सेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, आपने लैक्सेटिव में इसको पढ़ा होगा जरूर। अब ऐसा क्या चीज़ होती है जो लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम बोलते हैं रेसिनोलिक एसिड। रेसिनोलिक एसिड वजह से लैक्सेटिव प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गूगल। गूगल जो होता है अपने घर में बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल जो भी हम चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है? हाइपोलिपिडेमिक ये करता है, ठीक है, यानी जो लिपिड का लेवल है उसको कम कर देता है। तो यहाँ पे ई और जेड ग्लाइकोसिरोलिन की वजह से हम यहाँ पे हाइपोलिपिडेमिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनबिस। अब कैनबिस में एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि ये आपको आपके अंदर हमारे मूड को लॉस नहीं होने देती, ठीक है। जब भी कोई इंसान कैनबिस खाता है तो वो पूरे दिन जश्न में घूमता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? यूफोरिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली जश्न, जिसको हम बोल देते हैं कि वो कैनबिस को खा के वो जश्न में ही रहता है, ठीक है। तो उसका मूड जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो किस वजह से आती है? वो प्रॉपर्टी 1,3,4 ट्रांस टेट्रा हाइड्रो कैनेबिनॉल की वजह से ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलैक। अब देखो शिलैक की अगर आप कहानी सुनोगे ना, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। अब अगर आपने महाभारत देखी है, महाभारत में आपने जब दुर्योधन अपने पांडवों को, जो अपने पांडव उनके भाई होते हैं ना, तो उनको वो लाख के घर में जलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो लाख का घर होता है ना, लाख, यहाँ से देखो, इसको इससे रिप्रेजेंट करो, लाख। अब इसको शिलाक को हम बेसिकली लाख भी बोल देते हैं। वो जो लाख प्लास्टिक, जिसकी लाख की चूड़ियाँ बनती है ना, वो आपने देखा होगा लाख की, वो प्लास्टिक की चूड़ियाँ लगती है, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होती, वो लाख की चूड़ियाँ होती हैं। ये बेसिकली एक नेचुरल प्लास्टिक की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं होती, ये नेचुरल प्लास्टिक होता है बेसिकली टाइप ऑफ। उसमें इसके अंदर क्या होता है? रेड कलर होता है, ठीक है। रेड कलर किस वजह से आता है? ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही रेड कलर आता है, ठीक है। अब इसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी है कि यहाँ पे, जिससे आप इसको लर्न भी कर सकते हो। एक मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे अभी ये लाख बनता कैसे है, ये भी अगर आपको जानना है, मैं आपको एक बार थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। अब लाख क्या होता है? बेसिकली एक इंसेक्ट होता है, टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पे अपनी एक्स को बचाने के लिए क्या करता है, अपने ऊपर एक तरह से क्या करता है, एक प्रिवेंटिव लेयर बना लेता है। ये प्रिवेंटिव लेयर जो होती है ना, ये एक तरह से लाख का काम करती है, ये लाख होता है बेसिकली। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पेड़ के ऊपर अपने आप को बचाते हैं, स्टेम के ऊपर रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेम है पेड़ की, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बना लेगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल के, साफ करके, हटा करके इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको बॉइलिंग साफ करना है अच्छे से, इसको साफ करके फिर इसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे लाख का प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेले की। तो इसको हम मोमोलिडिका को हम करेला भी बोल देते हैं, ठीक है। अब करेले के अंदर आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, ब्लड शुगर लेवल को नीचे करता है, उसको लोअर करता है, ब्लड शुगर लेवल लोअर एक्टिविटीज होती हैं। अब वो किस वजह से होती हैं? वो होती है कैरेंटीन की वजह से। किस वजह से होती है? कैरेंटीन की वजह से इसकी ब्लड शुगर लोअर प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं। लास्ट हमारे पास है नटमेग। नटमेग आपको पता है कि वेरी पॉइजनस होता है, नार्कोटिक होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस वजह से आती हैं? माइस्टिसिन की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ क्राउड ड्रग्स की कुछ केमिकल थे, केमिकल विद उनकी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे बताया आपको। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।